ना तबाहे टूटी के क्या बोल रहे हैं? ना तबाहे टूटी भाभी किया है राज कहबै भाभी मनमा क्या राज कहबै भाभी से दूसरे सतई की नकारा मैया दसमी ये लेला कैया पैतार ओंगाली बतलता देवरिए हाय तो भाभी जी। देवर जी, ये शेर के आंख में आंसू देख रही मैं, ऐसे क्या बात है? कौन ऐसा माई की लाल कुछ काके चला गया या कहीं आपके साथ कोई युद्ध में हार गए? भाभी जी बोलिए ना। हफ्ता रोज के लिए भाई साहब ने मुझे राजनीति सीखने के लिए राज सिंहासन दिए बैठने के लिए। मैंने राज सिंहासन पर बैठने से भाभी जी इनकार जा रहा था। क्यों इनकार जा रहे थे? मैंने सोचा कि अभी भाई साहब जिंदा है तो कैसे हम राज सिंहासन पर बैठेंगे। फिर मैंने बाद में सोचा अगर राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो मेरे भाई के मन में तकलीफ आ जाएगी, दुख आ जाएगा। मैंने वह राज सिंहासन पर बैठ गया। 2-4 पॉइंट भाई साहब ने राजनीति सिखाया। उधर से इंदल सिंह आया, सबको प्रणाम किया। मुझे इंदर सिंह प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है। आया स्कूल से और प्रणाम नहीं किया। कोरारा की करे छो? खाना डाउन करे तो खाना ऊपर करे छो। चल भाभी देखे छो भेल भी मोर करवा की सबका मेला मालिक सुतल छे, नटुआ मोर रहल नहीं देवर नहीं। देखो आवाज बैठ गए कर कोरारा चलन भाभी जकरा का राना में
राये चला बोलो चला रही पूर्व राजा ललिया रानी हमें रानी जी देवारा है सुन ले रुदल बाबू मोर ये देव है जिस बेटा के लिए मैंने भाई साहब के गर्दन पर तलवार चलाने के लिए तैयार हो गया, जिस बेटा को मैंने हेलो स्कूल में पढ़ाया लिखाया, हेलो हेलो जिस बेटा के लिए मैंने रानी के बदन पर बिजली का कोड़ा मार मार करके दरबार से भगा दिया, आज वह बेटा भरा हुआ सभा में मुझे ठुकरा दिया और मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चला। वो दुश्मन जैसे स्कूल से आया था, भरी हुई सभा में प्रणाम नहीं किया आपको, उसी टाइम दुश्मन को लंगी तलवार खींच कर काट के सिंह दरबार में टांग देते। वैसा बेटा मोबी किला में बच के क्या करेगा जो आपके ऊपर कोड़ा चला दिया और आप बर्दाश्त करके रह गए, उसे जिंदा क्यों छोड़ दिए? इसलिए कि वह मेरा बेटा नहीं था, वह बेटा तुम्हारी। आज उस बेटा से नाता टूट गया। कहाँ से कर आइए हेलो हेलो देखो अरे आवाज फिर ये आवाज का की है जिससे पूछे छो यहाँ का देवर जा रहा हूँ अभी ये दरबार से। देवर जो गलती हुआ मैं दुश्मन को अभी बुलाती हूँ और तुमसे माफी मंगवाती हूँ। जब तक माफी नहीं करे हो जितना चाहिए 70 को 80 जो भी बरसाना आपके बदन पर दुश्मन को मेरे साथ। नहीं भाभी जी, जो इंदल सिंह का मन का अरमान था आज वो मेरे साथ मिटा लिया। मैं ऐसा काम नहीं करेंगे। चले बहादुर रुदला बाबूवान लौट के बदियलिए यम तरफ रस बेटा तूने कितना बड़ा अन्याय किया। जो जागों पर बैठा करने वाला मिसली मेरे देवर ने खिला के पाल पोड़ के तुम्हें उतना करा और तुम भरी हुई सभा में मेरे देवर की अपमान किया, बदन पर कोरा बरसाया। वो तुझे जिंदा छोड़ दिया कि अपने हाथों से तुझे पोस पाल कर जबान किया था रे। दूसरा कोई देश का छत्री अगर उसके ऊपर नजर मारता है तो दोनों आंख निकाल कर जमीन पर डाल देता है। अभी तुमसे बुलाकर पूछती कि तुम कौन गलती मेरे देवर किया था कि तूने इसी साथ के उसके तुम्हें अन्याय किया है। बेटा सुना ले मैया ना जाती सुन लाया माता के कहता
कौन गलती मेरे देवर क्या था कि तूने भरी हुई सभा में मेरी देवर का अपमान किया? क्या गलती तुम्हारे साथ क्या कि तुमने कितनी बड़ी हिम्मत तुमको हो गया कि मेरे देवर की बदन पर तुमने कोरा बरसाया? हमने कानपुर से आए दरबार, हमने दरबार में देखे मेरे पिताजी नीचे में बैठा हुआ था, बगल साइड में देवा पंडित बैठा हुआ था। हमने सोचा अपने मन में, मेरे पिताजी हर रोज गादी पर बस रहा था और राजनीति को चला रहा था बस करके, लेकिन आज मैं देख रही नीचे में बैठे हुए, इसमें क्या बात है? इसी सोच करके हमने प्रणाम नहीं किया चाचा जी को। तुम्हारे पिता का दादा वाला राज था तुम्हारा पिता राजगद्दी पर बैठे थे, नीचा उतर गया, तुम्हारा का अन्याय हो गया। सारा को सब खत्म कर दिया, सारा खेल को। जिस हाथों से तुझे नेबा मिश्री खिला के पोस पोस कितना बड़ा किया, इतनी पल में भूल गया तू? 4 दिन स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया, विद्यार्थी बन गया तू? मेरे देवर राजगद्दी पर बैठने से इनकार जा रहा था, बात जबरदस्ती जोर जबरदस्ती उसे बैठाया गया और तुम उधर से आया, उसे बुद्धि सिखाने लगा, कोरा बरसाने लगा। वो तो छोड़ दिया तुझे जब अपने हाथों से मार कर, वरना दूसरा कोई रहता तो सीधे जमराज के पास पहुंचा देता। माँ मुझसे गलती हुई, तुमने चाचा जी को बोला दो, हमने चाचा जी को पार पकड़िए, गलती क्षमा मांग रही है। मेरा गलती नीचे उतर जाएगा ऊपर से तो फिर भी रुदल सिंह किसी को माफ नहीं करता है, मेरा माफ कर देता। मेरा गलती क्षमा अवश्य करेंगे। तूने सोया हुआ नाक को जगाया, तुझे माफ कर देगा? हरगिज नहीं माफ करेगा तुझे। माँ चाचा को बोला करके सामने कर दो, हमने पार पकड़ की गलती क्षमा अवश्य मांगेंगे। आ जाए बाबू ये बेटा वो ईंदल सिंह से तोरा सन सन बेटा ऊपर बचरा चाचा, तुम्हारा चाचा आज से मर गया है और तुम जैसे नालायक बेटा मुझे मर गया। चल दिया हुआ बस्तर मेरा पहले खोल। आज तक बेहुदा तूने मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाया है। तुम किस छतरी से टकराया है तुम्हें पता है? कान खोल करके सुन ले इंदर सिंह, आज अगर तुम्हारा जोड़ा बेटा बाबू रुदल सिंह राजमहबा में नहीं लगाया तो राजमहबा का दाना खाना हराम, पानी पीना खोखा सोनी। जा रहा हूं तुमसे शेर बेटा पैदा करने के लिए। चले बहादुर रुदला बाबू मान जहां पलंगी रानी का महिला लौटू जब दरबार से देख लिया ना रुदल से टकराने के क्या नतीजा हुआ तुमको? जब 10 कोरा लगा तो सारा खोरा भूल गया होगा तुम।
अच्छा अच्छा को सोचना पड़ता है। रुदल सिंह के सामने में जबान उठा के बात करना, तुम उसके बदन पर कोहरा बरसाया था। चल इधर आ, कोई बात नहीं, वो भी मार के तुझे शौक मिटा लिया बेटा, घबराने की बात नहीं है। वो तुझे पिटाई नहीं किया है, वो खुद को सोया हुआ नागिन को जगा के गया है। इतना दिन से मैंने सुख चैन की नींद कर रही थी और देवर की ममता में मैं फंसी हुई थी, लेकिन आज मेरी आंख खोल दिया वो। मेरे नजरों के सामने मैं चालन दे के गया कि तुमसे सुंदर जोड़ा बेटा लगाऊंगा। देखती हूँ सोना रानी के सामने में कैसे वो बेटा जोड़ा लगा कर दिखा देता और गोद में खिला कर दिखा देता है। मेरे बेटा की बदन पर सैकड़ों कोड़ा गिराया, मैंने देखती रह गई, लेकिन मेरी जुबान खामोश रहा। उन अपने हाथों से मेरे बेटा की कवच कुंडल खोल रहा था। सोना रानी की कलेजा में बिजली छिटक रही थी, फिर भी मैं जुबान को दाब के रखी बोल नहीं सकती थी। लेकिन तुमने चालन ठोक कर गया है रे रुदल सिंह। तूने दुनिया से टकराया तो जीत गया, लेकिन सोना रानी से टकराया है तो तुझे बन के गिदर बना दूंगी मैं। आज से तेरे रानी पर, तेरी पत्नी पर मेरी करी रहेगी और देखती कि तुम कैसे बेटा गोद में खिला लेता है। तेरे रानी की कोख में अगर बच्चा ठहर गया तो सोना रानी अपनी जादू के बल से बच्चा को मोम की तरह गला के गिरा देगी। तेरे खेत में टीवी जला गया रुदल सिंह, चुटकी से पकड़ के उखाड़ के चल बेटा, देखती हूँ मेरे रास्ते में कैसे वो गोद में बेटा खेला लेता है। कल कहिए जुलूम मैया चाचा जी के हमार, कोई जुलूम नहीं है, बदला बाप ने होता है। माना मैया गे चाचा गे हमारा दुर्गा मैया है दरबार बाम दहन तू है बेटा पर 40 कोस राता माधा भाई। चल चल मैया ये महलों के चल चल माता ये लौट मैंने दुश्मन के सामने बेटा का करार करके आया हूँ। अब मैं रानी को बुलाता रानिया सुना लाया रजिया ये
लईस भैया जिया कर पुकार ये रानी है ये दरबार में कौन जरूरी दरबार में जमाता कौन जरूरी पड़लई है गया जुटी सारे वीरताना सारे ये कुशल ये रानी कहब बंगला में किया जरूरी पड़ल स्वामी जी गया किया जरूरी पड़ल है गे स्वामी जी सारे ये कुशल ये रानी जब से सुना सारे वीरताना ये रानी कहब बंगला में तो हरि के सियाही देखिए ये कुंवर जी के बेटा तो हरि सियाही देखिए गे हमें कुंवर जी शिकार लेता रहिए जंगल में जा लगल खरा रानी ये लिए चला 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 हे रानी महल लिखिए चला 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 हे रानी रंग महल लिखिए चुआरे 25 खेलबै पलंग पर जाए यारो साथ रंगिया ये रानी खेलबै पलंग पर या गया लगाई माफिया पलंग बिचले जाई या गया लगाई माफिया ये पलंग रे देवा की वाला हो मंत्री जी हाँ भाभी जी देखे छे भोरे भोरे लिए होंगे यार की बात छे नहीं बुझलिए नहीं बुझलिए भैया पंछी ले नहीं जाने की भेले ये की बात छे 4-5 दिन से बजा के बुखार लागे छे
तो दवाई दिया रे दियो ठीक भा जेते। दवाई तो डालिए सुइया दिया दियो टैबलेट दिया दियो पानी लेब के दियो खाते पीते ठीक भा जेते। सब कुछ ओकरा सुइया दवाई सब कुछ डालिए लेकिन को गुल नहीं करे छै ना ना किया अरे चाय पिया दियो ना चाय पीबे चाय गैस सिलेंडर में गैस आर नहीं छै सठ गेले गैस नहीं है हाँ सठ गए सठ गेले की हेते जाओ ना हमरा जाओ न कने करे छै ने त आबै छी कहले ने त बोलू ने अलग से बोलू त देह में कथि से टलाबै छी ये देव में नहीं सठ गए ना अलगे आज हम अहाँ के सिलेंडर रखी भेले अहाँ वाला सिलेंडर फिर हमरा देख सुध मारब तब में हां ई पागल में की करे आबै छै चल 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 रानी महलई के जा बेटबा के चोरा रानी ला गई बेईमानई चल चल रानी महलई के जा बेटबा के चोरा रानी ला गई बेईमानई नहीं छै जरूरी फूल रानी के जा जरूरी चलई रानी फूलबा अरे रानिया बोली मोरा अरे परमान चला 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 ये रानी आइए पल गई नहीं छै जरूरी रानी बोला नहीं छै जरूरी आइए रानिया ए मंत्री जी हां एने भाग बोलू न तने पीछा कटा ले आबू कालू मान जाओ ना ले जाओ ना देह हाथ दर्द करे छे भैया के दर्द करे छे देह हाथ रानी मैंने आज कहाँ आया तुझे मालूम है क्या बात है इंदर सिंह का जोड़ा लगाने के लिए मैंने आया आपको इंदर सिंह ही है तो फिर जोड़ा लगाने से क्या फायदा रानी पहले इंदर सिंह था लेकिन आज से इंदर सिंह मेरे लिए मर गया है मुझे कोई जरूरी नहीं है ए मंत्री जी किसान पर गई आप युग जरल की तब युग जरल भादो में कदीमा बिखरा के फरल की हेते एक समय में हमू निकलिए ना छाया दिए रहे कि बिसर गेलिए ना ना बिसरबे केना मोगी के दे सस्ता रे मार के दे चूर दे छूट दल के हां हां हमरा नहीं छै जरूरी चल ठीक है यही ना रहबे मुझे भी बेटा पैदा करने का कोई शौक नहीं ना कोई लालच चाहे बेटा पैदा हो या ना हो चल जंगल छोड़ जंगल में मंगल गा बाबा चल बहादुर रुदला बहानाज हिलती का बदिया ले ये तरफ पर से
वाह अरे बेहुदा की फेंक दलो रे हमरा हो क्या हुआ रे? डांट छूट गए जब वो पकड़ लिया तो तुमको छोड़ देना चाहिए बेहुदा कहीं का। ये गाछिया रे तोड़ के फेंक दलो पागल कहीं का। उधर वो खींच रही है इधर तुम खींच रहा है। हाँ। बीच में कौन मारा जाता रे बेहुदा? हमें न मारल जेते तेरे बेहुदा तुम तो साइड में था बीच में हम था। चलिए मैं जाता है चलिए पिया अबू जब पालंगिया पीछा में जा जुआ ये पचीसी खेला में यारो साथ रंगिया मर गया बाबा यो जक्षय भरोसा ये बाबा रही हम मैया सुनोगे काली माई काली सुमरोगे हर बार मैं ना लौटूंगे जब दरबार से देख लो भैया आय हमरा छोड़ दलकै हने अपन गया बेरा के लागे चल गेलै ऐ त विधवा भए गेलियै हमे अकेले अब जाए ला तो हमू जाए छी अरे देवा अच्छा अलगे रहा अलगे क्यों रे का है? वैष्णो आदमी छिए देना छुए हमर आखिर क्या बात है कि तुम्हारे बदन पर हाथ नहीं देंगे? नहा के लो है नहा के ऐसा कौन मैंने पाप किया कि हम स्नान करके आएंगे बेहुदा? नहा के लो ना अरे स्नान कर लो है ना हाँ ना स्नान किया हूँ कर लो है ना हाँ। अब ऐसा कर हाँ आज बहुत रोज हो गया दरबार में बैठे हाँ चल आप जंगल चलना है ठीक। साल भर 6 महीना जंगल में रहेंगे उसके बाद जंगल से फिर दरबार आएंगे। ठीक है चलो बहादुर सोनिया बहादुर हिरुदला बाबूवान लौट गए मदीना जब दरबार
चलो ना। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इधर फेर चले ला ना, मन लग गया है ना थोड़ा। हाँ? जाना है हाँ? हट बेहुदा। रानी तुम्हें पता है ये देवा पंडित बाबूतल सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राजमहल में रहते हैं। आप लोग कितने रोज में आइएगा? कितना रोज में जंगल से वापस दरबार आएंगे। रानी 6 महीना गुजर जाएगा, 7वां महीना चढ़ेगा, मैंने जंगल को छोड़ करके तुम्हारी सामने हाजिर हो जाएगा। इस बीच में मुझे कौन देखेंगे? अगर इस बीच में रानी तुम्हें कुछ हो गई, महल में भाभी सोना है, तुम जाकर के सारे कहानी उससे सुना देना। जो भी तुम्हारे पास दुख कष्ट होगा वो सारे दुख दूर मेरी भाभी सोना कर देगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है रानी, तुम इसके लिए चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द में ही आ जाऊंगा। शालिया बोला हबा रुदला बाबू इल्लत का बदियल नाम हबस छोटकी के है लागी जावा सुनिया बाजा हमें छोटकी के सुनिया बाजा हमें छोटकी दूल्ही ये कब है राया ये छोटकी लागी जमायदा ये कब है राया छोटकी के लागी जवान सारे है कुशहला पूछबई दुल्ही न सजाई सारे है कुशहला पूछबई हम दुल्ही न से ताला चोरी मिलती कर बाबूजी को ताला चोरी मिलती कर हमें बाबूजी जुग जुग जिया है दुल्ही दुनिया में जाए हमारा शरीर है पुत हुआ हो तोहरा के फूलवा फूलाई लई मामू मोहनी करे राज फूलवा फूलाई लई मामू मोहनी ये नागार में अरे मन खुशी है दुल्ही बाबूजी का जाए अरे मन खुशी पुतहू हेला बूढ़ा बाके खुशियाँ मानव यो मामू मोहनी करे राज खुशी मानव यो मामू मोहनी ये नागार। की कहलिए दुल्हन? मामू जी आप दादाजी बनने वाले हैं। हम हाँ, अहिलो बाप दादा तो हम पहले से बनल थे, आप की बन? एक और पोता का दादा बनने वाले हैं आप। अच्छा, पहले एगो पोता के दादा रहे, हाँ मामू जी। अब 2 गो के। हाँ मामू जी। आ जय हो बाबा भोलेनाथ हो, जय हो महादेव हो, जय हो श्री राम भगवान। बाप रे बाप, अब तो हम बुझियो एकदम हो भागे। मैंने आपको इसलिए बुलाई हूँ दादाजी मामू जी हाँ कि मुझे आप तो इस बात को खुद जान रहे हैं, मैं अकेली हूँ, हाँ उससे मतलब है नहीं, बड़ी गोतनी से कोई मतलब है नहीं। नहीं बात तो ठीक है कहे छी। सारी इस घर की वातावरण आपने खुद जान रहे हैं मामू जी, आप मेरी देखरेख का बस कीजिएगा। आय खातिर लहा कथल चिंता करे छी, जब तक अहाँ के मामू जी जिंदा रहते ने अहाँ के कोनो चिंता करे के जरूरी नहीं छै। हमरा मन के बात पूरा भए गेल। बाप रे बाप, आय खातिर ले हमर आत्मा बेकल दे। एक काम करू, अहाँ जे छै सीधा निकल जाओ, तो जाओ अंदर जाओ, पूर्वा बहे छै, जाओ जाओ जाओ।
हमें कचिए करते हवा में नहीं रहियो। ठीक है मामू जी मैं जा रहे हैं। जाओ जाओ हमें सोच ले जाओ जाओ बाप रे बाप कते दिन पर भगवान हमरा पर दर्द ले खा सके छे पूर्वा पछिया लाग गेले जाओ जाओ हाँ अच्छा जय हो बाबा भोलेनाथ। लेकिन बात तो एगो छे ना अगर कहे जो हमरा डबल पोता भए गेले तो भैया इहो माहिल के मोछ देखे नहीं बेकार छे बुझलो किया हमर जे दुश्मन छे रुदल सिंह कहे जो फेर ओकरा कहे जो बेटा भए गेले आ जो कहे दुनिया में रह गेले तो हमरा घेर घेर के मारते दोनों बाप से ने त ओकरा त हम एहन काम करबे ने जो पौनकी जे छोड़लके डिभी ओकरा हम नहीं उखड़बा के फकवा देलिए तो फिर मेरा नाम माहिल नहीं। माहिल से दुश्मनी लेना पंगा लेना इतना आसान थोड़ी है। ए भाईजी 151 बेटा का रुदल सिंह हमर पंजा तोड़ के हमरा धिया पुता का फेंक दिल बताइयो अब ओकरा हम देबे डिवीजन में। अब हम बड़की पुतौ के बोलबे छी ई खबर हम ओकरा जना दे छी तब देखियो केना की है छी। अब पुतहु ये सुनी यौ त नहीं ना बलिए करियो मुलाकात है दुल्ही है मामू जी से मुलाकात पुत हुआ हाय बूढ़ा बास है अब न जल्दी शरीर है दुल्हन है तो तोहरा के बाप रे बाप मैं कुआर तो कालिए पूरे लालपुर के धान मामू जी कुट देबे करबे हम खुशी से एकदम पागल छिए तो कुट नहीं देबे से मेला मालिक कौन चीज दे लगे कत न जाके सुइत रहे न चाहियो न मिले की करबे 3 दिन के उजगी छे ना चौथा दिन छी सुते दियो न फाइट पर चढ़ा दे लगे हार के कोनो बात नहीं छे दुल्हन कहिए मामू जी आज बहुत खुशहाली झूमते हुए आ रहे हैं दरबार को हलचल मचा दिए हैं। बाप रे बाप हलचल एगो बात जाने छी कहियो ना बाप रे बाप अहाँ जो जान जेबै ना एक सिटी कम करियो कम में आवाज रह दियो सिटी नहीं मारे एगो बात जाने छी कहते नहीं है अगर अहाँ जान जेबै ना तो हमें तो 3 हाथ न उछललिए यहाँ 6 हाथ उछल। अच्छा ऐसा कौन खुशखबरी है बाप रे बाप अहाँ के जो गोतनी है फुला रानी हमर छोटकी पुत हाँ 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 उनका बच्चा है वाला छे मेरे देवर वाल ब्रह्मचारी है
कहते हैं उसे पत्नी का गर्भवती है। बाल ब्रह्मचारी 6 महीना खातिर लोग कर्मचारी बनले रहे। हम नहीं जाने छी। अच्छा हाँ। दुल्हे क्या मामू जी ये सच है कि मेरी गोतनी 9 महीना पेट से है? अरे बाप रे, यहाँ बुझियो जे जहाँ समय घिंचे वह 1 लाख कखन भे जेते वो कहना मुश्किल। बाप रे बाप। मामू जी हाँ अच्छे मौका पर आप पहुंच जाते हैं। आज मेरी गोतनी अगर अपने गोद में बच्चा खेला लेगी तो यूं ही समझिए कि सोना रानी आपके बेटा को खत्म कर देगी। अरे बाप, ई केना उल्टा गंगा बह गेले हो। हाँ ये राज में उल्टे गंगा बहता है। अच्छा बाबू जी हाँ मैं क्यों कह रही कि उसके गोद में बच्चा नहीं खेलना चाहिए? कहियो न। अगर आप सुनिएगा ना तो शायद आपका फिर उड़ जाएगा। अच्छा कहियो त की बात है। उस समय की बात है कि एक दिन मेरे देवर सारे दिन जिंदगी जंगल में गुजारते थे, लेकिन मेरे स्वामीनाथ ने सोचा कि जब मैं आगे चल के वृद्ध हो जाऊंगा, अकल कुछ कमजोर हो जाएगा, तो मेरे छोटा भाई अगर राजनीतिक में फील्ड में तैयार रहेगा तो वो राज को चला सकता है। देवर को बोला कि भाई जबरदस्ती उसे कुछ देर के लिए गद्दी पर बैठा कर उसे राजनीतिक फील्ड में उतार कर उसे बुद्धि सिखा रहे थे। अच्छा बेटा नादान था, स्कूल से पढ़कर आया, न पता उसको दिमाग दिल में क्या आया। सबको प्रणाम किया, देवर को प्रणाम नहीं किया। अच्छा इंदल सिंह। उसके वजह मुझे जब मालूम हुआ, मैंने बेटा को बुलाकर देवर के सामने कर दिया कि देवर जिस तरह आपका अपमान और बेइज्जती किया उसी तरह ये दुश्मन को जान से मार दो, मुझे मंजूर है। मेरे देवर को सोचना चाहिए कि भाभी ने जब अमानत दे दिया है तो चलो बच्चा है, गलती माफ कर देना चाहिए। हाँ बात सही है। मेरे बेटा ने उसके चरणों में गिर कर दुआई के भीख मांग रहा था, वो ने कंस की तरह उठाकर मेरे बेटा को मेरे सामने में फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, बताइयो तो लभासी बच्चा के की दशा भेल हेते। मेरे नजरों के सामने में सैकड़ों कोड़ा मेरे इंदल की बदन पर गिराया। मैं अपनी आंख से देख रही थी, मेरी जुबान खामोश पड़ा हुआ था। कुछ नहीं बोल लिया। कुछ नहीं बोल रही थी मैं। बाप रे बाप, बहनों कठोर है। छोटा पकड़ के उठा के खड़ा कर दिया, अपने हाथों से कवच कुंडल खोल रहा था। मेरे सीने में बिजली चमक रही थी, सोना भड़क रहा था, फिर भी सोना रानी कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन मेरे सामने में उन्हें चालन ठोक कर गया। इंदल सिंह कान खोल कर तू सुन ले, आज अभी इसी टाइम में जा रहा हूं तुमसे सुंदर बेटा पैदा करने के लिए। अरे बाप रे बाप, बताइयो तो ई सब कोनो बात छिए। सने धिया पुता ननखर बच्चा रहे, ओकरा बुझे समझे ले प्रणाम नहीं केलके, तो ओहि कारण मान के चलियो एतेक मार मारबे केलके, तो ई बात कहना जरूरी रहे जे तुमसे हम बढ़िया बेटा पैदा करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। मामू जी बेटा जन्मा लेता चुपचाप तो मुझे कोई फर्क नहीं थी, लेकिन मेरे नजरों के सामने भी चालन ठोक कर गया तो उसकी चालन को तोड़ना ये सोना रानी जानती है। शाबाश। उसी टाइम मैंने अपनी संकल्प लिया कि ठीक है रुदल सिंह, तूने चालन दिया तो दुनिया से जीत गया, लेकिन सोना रानी से टकराया है, मैं तुझे बन के गिदड़ बना दूंगी। दुल्हन पॉइंट ऐसा बताइए कि उसकी रानी की बच्चा गायब हो जाना चाहिए। ई सब खातिर ले यहाँ टेंशन किया ले छी। आई सब खातिर ले दुल्हन अहाँ टेंशन नहीं लियो, बुझलिए। हमरा लग तो 100 मुश्किल के एगो उपाय है। 100 मुश्किल का एक उपाय है, तो वो उपाय मुझे बताइए। ठीक है मैं बता रहा हूँ। हाँ मामू जी। दुल्हन जिस समय छोटी पुतों को बच्चा होने लगेंगे, हाँ उसके आंखों में छोड़ दीजिए उतनी पर। उसके आंखों में 7 पट्टी बांध देना। अच्छा जिस टाइम में उसे दर्द शुरू होगा, हाँ ठीक, उसके आंखों में 7 पट्टी बांध देना ताकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे। और अपना वो पिछला घर में जैसे न बुलिया कोठी, जबरा वाला कोठी जे वो कोठी में मूरी के घुस जा दे। बुझलिए। जाह ना बच्चा पैदा हेते, अगर बाय इनकेस जो कहे बेटी भा गेले तो वकरा कुछ न करना है। वकर बच्चा से लेके शादी विवाह तक में जते खर्चा हेते वो हम देवे। ए खातिर लहर का सोचे जरूरी नहीं है। सारे खर्चा आप दीजिएगा। हाँ बेटी भा जेते कहे जो बेटा भा गेले
सीधा ओकरा यहाँ लब कोनो जंगल में जाकर फेंक देवे खाद में जे नरिया कुत्ता बिलाय जे हेते ओकरा खा पी के बराबर क्या देता नहीं बांस रहते ना बांसुरी बजेगी बजेगी बिल्कुल सही आइडिया बताए आप एगो पोता रहते इंदर सिंह पूरा मोहबा किला राज में टिका देते रहते बुझलिए ठीक है मामू जी आप जा सकते हैं ठीक से हम चल ले भाई हाँ मामू जी ठीक तेरे तब महाराजा दयाबाद किला बाबू भैया सुन रगिया हमार देखियो ये लीला भैया अब सऊदिया के पार है सैना लगे आ रही है सब ना
देवला ना बच्चे ना फोटो नखरा करे तो तार का ना की और बचता न जादू मरियई अखिया बीते जा सत तो हपाटी बनिए हमें आखिया तनी के सुना ले फूला गई सुना सोई सजाई के गगरी न दे तो मारो गोतनी के सुनिए लागे सुकुमार बोलिए सजाइए हमको हारा अरे उठल रे के ढाले डगरी नगरा तारा दिया रे जियारा
जाप लगे ठंडी के टाइम से के चादर ले ले दे पर बच्चों को ठंडा ले जे तोरो लागे छ सुखल की है के एते कोने छन लागे छै चुप नहीं त की ककर गलती छे तू ज्यादा हाथ धा दे रही फटा नहीं अच्छा नहीं हां बड़ी चुप मेरे बेटा चुप के कथि छिए गे आगे वो भाग खुल गेलो हां बेटा बोलो बापी तो हर मुठाई टगरीन छिए बट कोने छ तखन से अच्छा ये नहीं हमार बाप की खुलते रोजी रोटी तोहर जाग गेलो लड़का छिए गे हां हे लड़का बाप सन के छे ने ना बापे सन के जेहन बाप के लोग यार छ ने तेहने छे बत्ती सन के नाक सुगा सन के ठोर छे ने हां देखे के सी हटा के ठाकुर छे गे लगी केन गोरो धक धक छे अल्लाह तोरा गोदी में चुप नहीं देला ई बच्चा हमरा दा दे बुझली आ तोर दान डाली जे छ हम मंत्री के हाथ टायर गाड़ी से भेजबा देबो ताकि रात से तोरा जाइत में बान भ गेलो सुनै छी रात बिरात रगड़ीन के नहीं निकले दे छे ना ठीके कहै छी तो जल्दी चल देता तोर दूल्हा जानो ने जल्दी ठीक छे लिया ला ना मारे सोना मारे हर जैया अब जंगल के भागै छैयौ ना विधना ये सारा कहिला अब जोगिनी आ जाय छैये ना हमारे सोना मार जइया अब जंगल के छै होना विधना ये बीजाली रे छिटकना सनमा भागले जाय छैये ना हमारे बिनाली छिटका में सोनमा भागले छै होना विधना ये कथा ये थापियै हम तो सारा करियै ना विधना रे ये तो सागे लई कोसा तो सारा चलै होना विधना ये बचाबा अब फेकै छै सोनमा ये डैनिया अघार रे बाबा लौटलै सोनावा गोतन के नजदीक जइबैना हमारे लौटलै सोनावा गोतन के नजदीक जइबे होना तेरा तारा खड़िए धरती ऊपर या समाना खाना चले खाना चले ना तेरा बीच में सोनमा रथुरै रह जाय छै ना सोनमा चले सोनमा गोतन के नजदीक जइ छै ना दुर्गा मैया हे गे चुमलै आ सोना मग जोगिनिया आ कोतारी जला नदी नवा तुमरे भालिया उठ गे गोतिनिया मोरी के सोरी घरा संगे जात उठ गे गोतिनिया माइन गे सोरी घरा आगे जनम ललकैगा फूल को खींचा
देखा दे बहन के हमा या टमाटुरई तई के पान रानी फूलावा इस बार या चराग खोलिए